हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ड्रीमशाला में। मैं चंदन कुमार। आज हम हिंदी का टॉपिक लेकर आए हुए हैं। हिंदी है 10वीं का है। आज हम हिंदी का क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्लास 10th का है और चैप्टर नंबर 9 है अवेन्यू। इसमें हम सबसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव 50 लिए हुए हैं। जो सबसे वीवीआई है वही ऑब्जेक्टिव को आज हमने उठाया है। जो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी ऑब्जेक्टिव को उठाए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, पीडीएफ हम आपको भेज देंगे। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 1 नंबर से, अवेन्यू किस पाठ विद्या की रचना है? निबंध है, कहानी है, कविता है या संबंध? क्या हो जाएगा इसका? निबंध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगला क्वेश्चन देखिए क्या, अवेन्यू के पाठ का मुख्य विषय क्या है? विनय और सदाचार, राजनीतिक, विज्ञान, व्यापार? तो इसका आंसर क्या है? विनय और सदाचार हो जाएगा। चलिए 3 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 3 नंबर से, इस पाठ में किस गुण पर विशेष बल दिया गया है? विनम्रता, अहंकार, आलस्य, क्रोध? किस पर बल दिया गया है? विनम्रता पर विशेष बल दिया गया है। 3 नंबर सवाल, 4 नंबर से कहते हैं लेखक के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान क्या है? उसका व्यवहार, उसका धन, उसका पद, उसका बल? तो क्या हो जाएगा? उसका व्यवहार हो जाएगा। 5 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, अच्छे व्यवहार से क्या प्राप्त होता है? सामान्य, अपमान, भय, विवाद? क्या प्राप्त होता है? सामान्य प्राप्त होता है। 6 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, विनम्र व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? सरल, कठोर, घमंडी, क्रूर? तो कैसा होता है? सरल होता है। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, इस पाठ के में किस प्रकार के व्यवहार की शिक्षा दी गई है? शिष्ट शिष्ट व्यवहार, कठोर व्यवहार, स्वार्थी व्यवहार या अशिष्ट व्यवहार? क्या होगा? शिष्ट व्यवहार का शिक्षा दी गई है। 8 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर सवाल है, मनुष्य को किससे बचना चाहिए? अहंकार से, परिश्रम से, ईमानदारी से, अनुशासन से? किससे बचना चाहिए? अहंकार से बचना चाहिए। अगला सवाल देखिए, में समाज में सम्मान किससे मिलता है? विनम्र व्यक्ति को, घमंडी व्यक्ति को, आलसी व्यक्ति को, क्रोधी व्यक्ति? किसे मिलता है? विनम्र व्यक्ति को मिलता है। 10 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, लेखक के अनुसार सफलता का आधार क्या है? अच्छा आचरण, धन, भाग्य, प्रसिद्धि? क्या हो जाएगा? अच्छा आचरण हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, 11 नंबर सर कहता है, अच्छे संस्कार कहाँ से मिलता है? परिवार से, बाजार से, धन से, राजनीति से? किस कहाँ से मिलता है? परिवार से मिलता है। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? नैतिक शिक्षा देना, विज्ञान शिक्षा देना, राजनीतिक शिक्षा देना, व्यापार शिक्षा देना? कैसे शिक्षा देना? नैतिक शिक्षा देना होगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, लेखक ने किस दोष का विरोध किया? अहंकार, परिश्रम, ईमानदारी या सहयोग? तो क्या हो जाएगा? अहंकार का हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए क्या कहते हैं, विनम्रता का परिणाम क्या होता है? प्रेम और सम्मान, शत्रुता, विवाद, अपमान? क्या हो जाएगा? प्रेम और सम्मान हो जाएगा। मनुष्य का चरित्र किससे पहचाना जाता है? व्यवहार से, कपड़ों से, धन से, घर से? तो क्या हो जाएगा? व्यवहार से हो जाएगा आंसर। चलिए 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है, इस पाठ के अनुसार सबसे बड़ा आभूषण क्या है? विनम्रता, सेना, सोना, चांदी, हीरा? तो क्या हो जाएगा? विनम्रता हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, समाज में आदर्श व्यक्ति कौन होता है? सदाचारी, घमंडी, स्वार्थी, आलसी? कौन है? सदाचारी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर थोड़ा फास्ट लेते हैं। अच्छे व्यवहार से क्या बढ़ता है? विश्वास, विवाद, ईर्ष्या, भय? कौन क्या बढ़ता है? विश्वास बढ़ता है। 19 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, इस पाठ में किस मूल पर बल दिया गया है? नैतिकता, हिंसा, लालच, घृणा? किस पर दिया गया है? नैतिकता पर बल दिया गया है। 20 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, मनुष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए? मधुर, कठोर, अपमानजनक, स्वार्थी? तो कैसा करना चाहिए? मधुर करना चाहिए। 21 नंबर सवाल कहते हैं, लेखक के अनुसार सच्चा मनुष्य कौन होता है? जो विनम्र और सदाचारी रहता है, जो धनी होता है, जो शक्तिशाली होता है, जो प्रसिद्धि होता है, जो विनम्र और सदाचारी होता है वही अच्छे व्यक्ति होते हैं। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, इस पाठ में विद्यार्थी को क्या शिक्षा मिलता है? अच्छे संस्कार अपनाने की, आलस्य करने की, घमंड करने की या विवाद करने की? तो अच्छे संस्कार अपनाने की। 23 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, अच्छे व्यवहार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? सद्भाव का पर बढ़ता है, झगड़े बढ़ता है, अशांति फैलती है, भय बढ़ता है। तो क्या हो जाए? सद्भाव बढ़ता है। 24 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, अभिनव के पाठ का मुख्य संदेश क्या है? विनम्रता और सदाचार अपनाना चाहिए। धन सबसे बड़ा होता है, शक्ति की सब कुछ है, प्रसिद्धि ही सफलता है। या विनम्रता और सदाचार अपनानी चाहिए। 25 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, इस पाठ का केंद्रीय भाव क्या है? अच्छे व्यवहार और नैतिक जीवन महत्व है, राजनीतिक, विज्ञान, व्यापार? क्या है? अच्छे व्यवहार और नैतिक जीवन का महत्व है। 26 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, अभिनव ने इस पाठ के किस गुण को मनुष्य का आभूषण कहा गया है? विनम्रता, धन, बल, पद? क्या हो जाएगा? विनम्रता हो जाएगा।
लेखक के अनुसार समाज में सम्मान किसे मिलता है? सदाचारी से, घमंडी से, आलसी से या स्वार्थी से? किससे मिलता है? घमंड सब सदाचारी व्यक्ति से मिलता है। अच्छे संस्कार का निर्माण सबसे पहले कहाँ होता है? परिवार में, बाजार में, कार्यालय में, न्यायालय में? कहाँ होता है? परिवार में होता है। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है? इस पाठ में किस प्रकार के व्यवहार को श्रेष्ठ बताया गया है? मधुर व्यवहार, कठोर व्यवहार, रूखा व्यवहार या अपमानजनक व्यवहार? तो क्या हो जाएगा? मधुर व्यवहार हो जाएगा। 30 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है? लेखक ने किस दोष पर त्याग करने की सलाह दी? अहंकार, परिश्रम, अनुशासन, ईमानदारी? तो किस पे दिया है? अहंकार पर दिया है। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है? मनुष्य का वास्तविक मूल्य किससे आंका जाता है? उसके चरित्र से, उसके धन से, उसके घर से, उसके वस्त्रों से? क्या उसके चरित्र से हो जाएगा। 32 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है? अच्छे व्यवहार में से समाज में क्या बढ़ता है? विश्वास बढ़ता है। भय, ईर्ष्या, शत्रुता? तो क्या बढ़ता है? विश्वास बढ़ता है। 33 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है? लेखक के अनुसार सच्चा मनुष्य कौन होते हैं? जो दूसरे पर का सम्मान करते, जो केवल धन कमाए, जो घमंड करे, जो स्वार्थी, तो जो दूसरे का सम्मान करे, वही अच्छे मनुष्य होते हैं। 34 नंबर सवाल देखिए क्या कहते हैं? इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? नैतिक मूल्यों का विकास, राजनीति का ज्ञान, व्यापार की शिक्षा, विज्ञान का परिचय? क्या है? नैतिक मूल्यों का विकास हो जाएगा। समाज में आदर्श व्यक्ति का पहचान अच्छा, उसका अच्छा व्यवहार होता है, उसका धन होता है, उसका पद होता है, उसका परिवार होता है, तो उसका अच्छा व्यवहार होता है। 36 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है? लेखक ने किस भावना को त्यागने की बात किया? अहंकार, दया, प्रेम, सहयोग? तो किसे त्यागने की बात किया? अहंकार को त्यागने की बात किया है। विनम्रता का सबसे बड़ा भाई लाभ क्या है? सबका सम्मान मिलता है, सब अधिक धन मिलता है, शक्ति बढ़ती है, पद मिलता है, तो क्या है? सबका सम्मान मिलता है। 38 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है? इस पाठ में किस जीवन मूल्य पर विशेष बल दिया गया है? सदाचार, प्रतियोगिता, राजनीतिक, व्यापार? क्या हो जाएगा? सदाचार हो जाएगा। 39 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है? अच्छे व्यवहार का प्रभाव किस पर पड़ता है? पूरे समाज पर, केवल परिवार पर, केवल विद्यालय पर, केवल किसी पर नहीं, तो पूरे समाज पर पड़ता है। मनुष्य को दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करनी चाहिए? सम्मानपूर्ण, अपमानजनक, कठोर, स्वार्थपूर्ण? क्या हो जाएगा? सम्मानपूर्ण हो जाएगा। 41 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है? इस पाठ के अनुसार सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? अच्छी चरित्र, धन, भूमि, पद? क्या हो जाएगा? अच्छा चरित्र हो जाएगा। 42 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है? अच्छे संस्कारों से क्या बनता है? श्रेष्ठ व्यक्ति, तो अहंकारी व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति, आलसी व्यक्ति? क्या होगा? श्रेष्ठ व्यक्ति हो जाएगा। लेखक के अनुसार सफलता का मूल आधार क्या है? अच्छा आचरण है, भय है, धन है, प्रसिद्ध? क्या हो जाएगा? अच्छा आचरण हो जाएगा। 44 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है? इस पाठ में विद्यार्थी को किसके लिए प्रेरित किया गया है? नैतिक जीवन, आलस्य, घमंड, ईर्ष्या? किसके लिए? नैतिक जीवन के लिए प्रेरित किया गया है। अच्छे व्यवहार से परिवार में क्या बढ़ता है? प्रेम, विवाद, तनाव, विद्वेष? क्या बढ़ता है? प्रेम बढ़ता है। लेखक ने किस जीवन में सबसे बड़ी शक्ति किया? विनम्रता, धन, बल, पद? क्या हो जाएगा? विनम्रता हो जाएगा। इस पाठ में किसका विरोध किया गया है? अभद्र व्यवहार, सहयोग, प्रेम, अनुशासन? क्या हो? अभद्र व्यवहार का विरोध किया गया है। मनुष्य को समाज में कैसा बनकर रहना चाहिए? सहयोगी, स्वार्थी, क्रोधी, घमंडित? कैसा बनकर रहना चाहिए? सहयोगी बनकर रहना चाहिए। अवयव के पाठ का मुख्य संदेश क्या है? विनम्रता और सदाचार जीवन को महान बनाता है। धन ही सबसे बड़ा शक्ति का सबसे बड़ा प्रसिद्ध सफलता क्या? विनम्रता और सदाचार जीवन का महान बनाते हैं। 50 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है? इस पाठ का केंद्रीय भाव कैसा है? नैतिक, विनम्रता और श्रेष्ठ आचरण, राजनीतिक, विज्ञान और व्यापार? क्या हो जाएगा इसका आंसर? नैतिक, विनम्रता और श्रेष्ठ आचरण हो जाएगा। तो बताइए इस क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण क्लास है 10वां चैप्टर, जो आप लोग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए।